इंसान का करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है। दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख, सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं, कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना, यह भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है,
तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरण भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़फ से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की भक्त तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं, तो विचारों से सुमरण कर लो चाहे जीभा से कर लो। जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता है तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला, देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में, सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं अच्छा
मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। ये जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आगे पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई, जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। आज साध संगत निम्नलिखित पालन करना चाहती है। वचन मानने का दिखावा करने की बजाय वचनों को मानेंगे, रिश्तों के प्रति वफादार बनेंगे। जो ये वायदा करना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। तो आप ये 2 वायदे कर रहे हैं तो मालिक आपके घरों में कई गुना बढ़ के खुशियां भेजे, दया में रहमत से नवाजे। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए। और रोज रोज आप जो वायदे करते हैं इस पे अगर पूरा 100% अमल करेंगे तो यकीनन 100% खुशियां आएंगी ही आएंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।